ओके, हाय एवरीवन। तो हमारे पास में यूनिट 4 में हम कर रहे थे। यस। हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए थे? लॉ ऑफ अब्जॉर्प्शन, अटेन्यूएशन कोफिशिएंट हो गया। फिर ये नहीं हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन पेयर प्रोडक्शन नहीं किया। एनर्जी लॉस ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू आयनाइजेशन डन। ब्रेमस्ट्रॉलिंग डन। रेंज एनर्जी कर्व डन। स्टैगलिंग डन। तो ये टॉपिक करेंगे, एनर्जी टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल डिपेंडेंस ऑफ ऑल थ्री प्रोसेसेस। तो यहाँ पर देखो, इन न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास में ये रहा। तो यहाँ पर देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स, द एनर्जी डिपेंडेंस एंड द रोल्स ऑफ टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल आर क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग थ्री फंडामेंटल। कौन कौन से प्रोसेस होंगे आपके पास में? अगर हम टारगेट और प्रोजेक्टाइल के पर्सपेक्टिव से देखें तो इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन में हमारे पास फ्यूजन, फिशन और पार्टिकल इमिशन आता है। एक एक करके दोनों, एक एक करके तीनों पढ़ते हैं अपने पास में। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है इलास्टिक स्कैटरिंग। प्रोसेस क्या होता है? प्रोजेक्टाइल इंटरेक्ट विद टारगेट विदाउट एनी चेंज इन देयर इंटरनल स्टेट्स, ओनली मोमेंटम एंड एनर्जी आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड। सो प्रोजेक्टाइल का मतलब आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल होगा और एक टारगेट पार्टिकल होगा, और यहाँ पे दोनों के बीच में कॉलिजन होगी या फिर स्कैटरिंग होगी। उसमें मोमेंटम और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे हमें एनर्जी डिपेंडेंस पढ़नी है। सो एनर्जी डिपेंडेंस में क्या होगा? इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एनर्जी। ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन में नहीं कर रही हूँ। तीन प्रोसेस हैं, तीनों का डेरिवेशन पूरा नहीं करेंगे, आपको याद रखना है। एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे इलास्टिक क्रॉस सेक्शन आपका क्या होता है? डिक्रीज होता है। लो एनर्जी पे क्रॉस सेक्शंस आर लार्ज ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ अट्रैक्टिव पोटेंशियल, क्योंकि आपके पास में कूलम अट्रैक्टिंग पोटेंशियल लगता है। हाई एनर्जी पे द इंटरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय स्मॉल स्कैटरिंग एंगल। सब थ्योरेटिकल है, क्योंकि इनके सबके डेरिवेशन हम अवॉइड कर रहे हैं। Target and projectile dependence में depends on the mass, charge, radius of both projectile and target, influencing the angular distribution and scattering cross section। ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो डेरिवेशन है वो मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि रदरफोर्ड स्कैटरिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग हम जो पढ़ते हैं वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग पढ़ते हैं, और वहां पे आपको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में ये वाला फॉर्मूला मिलता है कूलम्ब इंटरेक्शन के लिए। और Z1 Z2 जो होते हैं वो प्रोजेक्टाइल और टारगेट के एटॉमिक नंबर्स होते हैं। ई के काइनेटिक एनर्जी होती है प्रोजेक्टाइल की, और थीटा आपके पास स्कैटरिंग एंगल होता है। तो यहाँ से आपको डिपेंडेंस पता चल सकती है, जो अभी अभी अपन ने ऊपर पढ़ी थी। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो एनर्जी डिपेंडेंस शोज दैट द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई के स्क्वायर, जो कि हमने अभी अभी लिखा था। इन इलास्टिक में क्या होता है? प्रोजेक्टाइल इंटरेक्ट्स विद टारगेट, ट्रांसफरिंग पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी टू एक्साइट द टारगेट न्यूक्लियस। उसमें स्टेट चेंज, इलास्टिक में जो हमारे पास न्यूक्लियस था, टारगेट न्यूक्लियस था, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है। यहाँ पे एक्साइट हो जाता है, दूसरी स्टेट उसकी चली जाती है, क्योंकि वो इंसिडेंट पार्टिकल से कुछ एनर्जी ले लेता है। ठीक है। एनर्जी डिपेंडेंस में हमारे पास में क्या होती है? रिक्वायर्स द प्रोजेक्टाइल्स एनर्जी टू एक्सीड द एक्साइटेशन एनर्जी। सो एटम को एक्साइट होने के लिए दो स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का, उतनी एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल के पास होनी चाहिए। तो जो प्रोजेक्टाइल है उसकी एनर्जी शुड एक्सीड द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द टारगेट। Also, cross section peaks when projectile energy matches the target's resonance state। जैसे ही अगर हमारे इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी और इनके बीच, दो स्टेट के बीच की एनर्जी सपोज डेल्टा ई है, और अगर ये डेल्टा ई एनर्जी लेके आता है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसमें हमें क्या मिलती है? शार्प पीक मिलती है, क्योंकि उसी टाइम एनर्जी का अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल डिपेंडेंस में अपन क्या करेंगे? डिपेंड्स ऑन द इंटरनल एनर्जी लेवल्स ऑफ द टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल एनर्जी। ऑब्वियसली अगर उसे एटम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो उसके जो इंटरनल लेवल्स हैं उन पे डिपेंड होगा ये वाला स्कैटरिंग, उन पे डिपेंड करेगा। और उन पे डिपेंड करने के साथ साथ इंसिडेंट पार्टिकल जो आ रहा है विच इज प्रोजेक्टाइल, उसके एनर्जी पर भी डिपेंडेंस होगा। तो यहाँ पर डेरिवेशन अगर अपन करते हैं तो डेरिवेशन अगेन स्किप करेंगे। सो कंसीडर द एनर्जी ट्रांसफर। सपोज करो हमारे पास में ई वाज द प्रोजेक्टाइल एनर्जी। प्रोजेक्टाइल मतलब इंसिडेंट पार्टिकल है ना, इसकी एनर्जी कितनी थी? ई थी। और बाद में क्या हुआ था कि इसने डेल्टा ई एनर्जी ट्रांसफर कर दी उसको। डेल्टा ई इज द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द टारगेट, तो ई प्राइम इज द स्कैटर्ड प्रोजेक्टाइल एनर्जी। हमारे पास में यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं ये, कि आपके पास में यहाँ पे टारगेट रखा हुआ था, यहाँ पे टारगेट रखा हुआ था, ये पार्टिकल हमारा ई एनर्जी का था,
ये इसके पास आया, स्कैटर होके सपोज इस डायरेक्शन में चला गया, है ना, इस पार्टिकल को मैं नाम दे देती हूँ P, तो ये हमारा P पार्टिकल इधर चला गया। तो जब ये आया तो इसकी एनर्जी E थी, और जब ये स्कैटर होके चला गया तो इसकी एनर्जी E प्राइम है। इस प्रोसेस में इसने अपनी डेल्टा E एनर्जी जो है वो इसको टारगेट को ट्रांसफर कर दी। तो जो E प्राइम एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी में से कितना कम हो गया, E माइनस E डेल्टा E हो गया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ई प्राइम इज इक्वल्स टू ई माइनस डेल्टा ई, जहां पर ई प्रोजेक्टाइल की एनर्जी है, डेल्टा ई एक्साइटेशन एनर्जी है, और ई प्राइम स्कैटर्ड प्रोजेक्टाइल एनर्जी है। इसके लिए जो क्रॉस सेक्शन आता है वो आपके पास फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे एक एक टर्म बता देती हूँ आपको। ई आर इज द रेजोनेंस एनर्जी, ये जो है एनर्जी ई आर रेजोनेंस एनर्जी है। यहाँ पे जो टो लिखा हुआ है ऊपर, इट इज द विड्थ ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए जो कर्व मिलता है तो ये जो उसकी जो विड्थ होती है वो विड्थ जो है वो टो से रिप्रेजेंट की जा रही है, रिलेटेड टू लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। एंड मैक्सिमम स्कैटरिंग तब होगी, आप खुद देख लीजिए, अगर जो सिग्मा आ रहा है वो आ रहा है मान लीजिए यहाँ पे टो अपॉन ई माइनस ई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे टो बाय 2 का स्क्वायर। आप खुद बताओ सिग्मा मैक्सिमम कब होगा। यहाँ पर अगर E और ER, E ग्रेटर देन ER ले लो, चाहे आप E लेस देन ER ले लो, दोनों ही कंडीशन में स्क्वायर ब्रेक, क्योंकि स्क्वायर है सो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में जब क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो वो ओवरऑल क्वांटिटी को डिक्रीज करेगी, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो ये क्वांटिटी अगर कुछ भी रही तो इसका स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा और वो सिग्मा को कम करेगा। सो बेटर ये कि ये जीरो हो जाए, और ये जीरो तब होगा जब E इज इक्वल्स टू ER। इसलिए आपको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम कब मिलता है, जब E इज इक्वल्स टू ER होता है। तीसरा हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म है, जिसमें हमारे पास फ्यूजन, फिशन और पार्टिकल इमिशन आता है। इसमें हमारे पास में हम फ्यूजन के बारे में भी जानते हैं, फिशन के बारे में भी जानते हैं। तो प्रोजेक्टाइल जो होता है वो टारगेट के साथ इंटरेक्शन करता है, उससे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जैसे फ्यूजन, फिशन या फिर इमिशन ऑफ पार्टिकल, जैसे अल्फा पार्टिकल का निकलना बाहर। एनर्जी डिपेंडेंस यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स ऑन द कूलम बैरियर। जैसे अल्फा डीके की बात करें अपन, तो अल्फा पार्टिकल जब उस न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो उसे एक कूलम बैरियर को पार करना पड़ता है, जैसा कि अपन ने बीएससी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा था या न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा था, तो उसको बैरियर को पार करना पड़ता है। तो एक तो ये होता है एट एनर्जी स्लाइटली अबव द कूलम बैरियर द क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, एट वेरी हाई एनर्जी रिएक्शन बिकम लेस लाइकली ड्यू टू रिड्यूस्ड इंटरेक्शन टाइम। ये सब का डेरिवेशन आता है। टारगेट प्रोजेक्टाइल डिपेंडेंस होती है, कूलम बैरियर डिपेंड्स ऑन Z1, यहाँ सॉरी ये Z1 आएगा और ये Z2 आएगा। कूलम बैरियर जो होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, Z1 जो हमारे प्रोजेक्टाइल का चार्ज है, और Z2 जो हमारे टारगेट का चार्ज है। इसके अलावा वेव फंक्शन भी डिपेंड करता है। डेरिवेशन यहाँ पे जो इसमें प्रेडिक्ट किया था वो इस फैक्टर से होता है, गामा पेनिट्रेशन फैक्टर होता है। और टनलिंग होती है इसके अंदर। टनलिंग इसलिए होती है क्योंकि आपने देखा होगा, अपन ने इसी इसी पेपर के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन ने अल्फा पार्टिकल की टनलिंग पढ़ी थी। तो अगर डीके प्रोसेस हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो टनल करके बाहर आता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। EB इज द कूलम बैरियर एंड E इज द प्रोजेक्टाइल एनर्जी। जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आपके पास PE और GE का फंक्शन होता है, जहां ये आपके पास GE ज्योमेट्रिकल फैक्टर है। अभी आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो अवॉइड करो, क्योंकि बस आपको ये सब याद रखना है ना। अब हमारे पास अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इन तीनों का कंपैरिजन, तो अब 3 प्रोसेस हमने पढ़े, इलास्टिक, इनलास्टिक और रिएक्शंस। एनर्जी और हमारे पास हेडिंग क्या थी, एनर्जी डिपेंडेंस और टारगेट प्रोजेक्टाइल डिपेंडेंस। सो एनर्जी डिपेंडेंस में हमने पहले इलास्टिक में देखा था कि क्रॉस सेक्शन जो था वो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। इन इलास्टिक में अपन ने देखा था कि रेजोनेंस हो रहा था जब E इक्वल टू ER हो रहा था। और रिएक्शंस में अपन ने देखा था कि जो सिग्मा E है राइजेस अबव EB, कूलम बैरियर पार करने के बाद में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बढ़ता है। साथ साथ में टारगेट प्रोजेक्टाइल की किस प्रॉपर्टी पे वो डिपेंड करता है, तो इलास्टिक में मास, चार्ज, एनर्जी ऑफ बोथ पार्टिकल, और इन इलास्टिक में एक्साइटेशन लेवल ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, और रिएक्शन में आपके पास कूलम बैरियर, Z1 Z2 और न्यूक्लियर ओवरलैप। तो ये हमारे पास था एनर्जी डिपेंडेंस एंड टारगेट प्रोजेक्टाइल डिपेंडेंस फॉर 3 प्रोसेसेस इन न्यूक्लियर फिजिक्स।